जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सृष्टि की गणना कैसे करते हैं। आप लोग भी ध्यान, आपको में ज्ञान होना चाहिए कि जो हम लोग संकल्प करते हैं, पूजा है, पाठ करते हैं, उसमें हम संकल्प करते हैं, उसमें जो गणना हम लोग बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो सृष्टि की गणना ही होती है। लेकिन उस गणना को हम लोग बोलते हैं रोज पर, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है हमें कि वो होता क्या है। तो आज मैं आपको सृष्टि गणना करना बताऊंगा। सृष्टि की गणना में आज आपको हम बताएंगे महायुग साधन, दिव्य वर्ष निकालना, देवताओं की और दैत्यों की आयु क्या होती है। तो ये सब के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो इसकी आप लोग गणना कैसे करेंगे, ये होता क्या है। सबसे पहले आप तो ये समझ लो, जैसे हमारे अहोरात्र होते हैं, अहोरात्र मतलब दिन रात। तो हमारा दिन रात क्या होता है? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात्रि। इसी तरह देवताओं की दिन रात्रि होते हैं। देवताओं की दिन रात्रि क्या है कि देवताओं का 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। इसी तरह दैत्यों की 6 महीने का है रात्रि और 6 महीने का दिन। तो ये समझ लो कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, सूर्य जब उत्तरायण में होगा तो 6 महीने ये जो है देवताओं का दिन होता है, और जब दक्षिणायन होते हैं ये देवताओं का दिन होता है, वो रात्रि होती है। इसी का उल्टा, अब उल्टा क्या चलना है कि उत्तरायण के समय राक्षसों का दिन रात्रि होगी, और जो दक्षिणायन होगा वो राक्षसों यानी दैत्यों की वो दिन होगा। तो इस तरह आप दैत्यों का दिन रात, यानी कहने मतलब एक जो वर्ष है वो देवताओं का और दैत्यों का क्या होगा? अहोरात्र। एक वर्ष यानी 6 महीना उनका दिन का होता है और 6 महीने रात्रि। हमारा जो एक वर्ष है वो दैत्यों और देवताओं का वो दिन रात्रि है, यानी 6 महीने दिन, 6 महीने रात्रि। अब मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह से आप लोग समझ के चलिए कि देवताओं का हमें निकालना है कि दिन मैंने आपसे बताया कि जो हमारा 6 महीने दिन, 6 महीने रात्रि, यानी 360 दिन का, यानी एक वर्ष का ये एक दिन होता है कि इनका दैत्यों और देवताओं का वो एक दिन होगा, जिसमें 6 महीने दिन और 6 महीने रात्रि की। और जो हमारा, जैसे हमारा दिन वर्ष कितने दिन का होता है? 360 दिन का एक वर्ष होता है। इसी तरह देवताओं का जो हमारा 360 वर्ष, हमारा 360 वर्ष वो देवताओं का एक वर्ष होगा, यानी हमारे 360 वर्ष के बराबर। यानी जैसे हमारा है 360 दिन का, उनका एक दिन हुआ, तो जब उनका 360 दिन हम लेंगे, 360 दिन का उनका एक वर्ष होगा, तो कहने मतलब है कि वो हमारे 360 वर्ष हो जाएंगे। वो देवताओं और दैत्यों का एक वर्ष कहलाएगा। वो एक वर्ष क्या कहलाता है? दिव्य वर्ष। उसको हम क्या कहते हैं? दिव्य वर्ष। जो गणनाएं होंगी दिव्य वर्ष। अब आप समझ लीजिए कि एक दिव्य वर्ष बराबर 360 वर्ष। क्या गणना उल्टी भी करनी पड़ती है, फिर ध्यान रखो कहीं एक दिव्य वर्ष लिखा है तो इसका समझ लीजिए कि वो हमारे 360 वर्ष के बराबर है। अब युग प्रमाण, महायुग का प्रमाण कैसे आप करो वो मैं बता रहा हूँ कि 12,000 दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युग होगा। चतुर्युग मतलब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। ये चारों युग मिला करके इनका जो आयु है, इनका जो मान है, ये मिला करके एक चतुर्युग होता है, यानी 12,000 दिव्य वर्ष होता है। इसे 12,000 दिव्य वर्ष को जब आप गुणा कर दोगे 360 से, तो एक चतुर्युग का मान निकल आएगा। इसी चतुर्युग को एक महायुग कहा गया है। अब इसी को मैं आपको साधन करना बताता हूँ कि ये आया कैसे। यानी 12,000 दिव्य वर्ष बराबर एक चतुर्युग, एक चतुर्युग बराबर एक महायुग। इसका आप साधन कैसे करेंगे, इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, उससे आप समझिए कि अभी आप समझ लीजिए ये तो हो गए दिव्य वर्ष, यानी 400। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको सौर्य मास में, इस दिव्य वर्ष को अगर आप सौर्य मास में निकालते हैं, सौर्य मास मतलब सूर्य, हमारा जो सूर्य के अनुसार, हम लोग संक्रांति के अनुसार जानते हैं 360 दिन का एक वर्ष होता है, या वर्ष कह सकते हो, 360 दिन का हमारा वर्ष होता है। अगर उसमें हमको इसको निकालना है दिव्य वर्ष को, तो कैसे निकालेंगे उसको भी आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि 432 सौर्यमान वर्ष किसके? ये हो गए हमारे उसके सूर्य के।
इसको हम 10,000 से अगर गुणा कर देते हैं तो 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है इस शौर्य वर्ष के अनुसार हमारे। यानी दिव्य वर्ष में दैत्यों देवयों का होता है, दैत्यों और देवताओं का 12,000 दिव्य वर्ष होता है। वही हमारा यानी 43,20,000 वर्ष ये हमारे होते हैं एक महायुग में। ये समझ गए ना आप लोग कि देवताओं का तो 12,000 दिव्य वर्ष कहलाता है एक महायुग, और हमारा 4,20,000 वर्ष जो है वो एक महायुग कहलाता है। अब इसका हम साधन करना आपको युगों में बता देते हैं। जैसे इसका जो दशमांश होगा, इसका 12,000 दिव्य वर्ष का जो दशमांश होता है उसको कहते हैं एक पाद। एक पाद कहलाता है, ये धर्म का एक पाद होता है। धर्म का एक पैर चरण कह सकते हो या पाद कह सकते हो, ये धर्म का होता है। इसी कार्य के निमित्त सभी युग बनते हैं। तो ये समझ लो कि इसका दशमांश होगा 1200 जो दिव्य वर्ष हैं वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक चरण होता है, एक पाद होता है। अब देखो कि सतयुग में जो धर्म के तो 4 पैर हैं, 4 पाद हैं। त्रेता में उसके 3 पैर हैं, 3 पाद हैं। द्वापर में उसके 2 पाद हैं और कलयुग में केवल एक ही पाद का उसकी आयु प्रमाण है। तो इसी के अब मैं आपको गणना बताता हूँ। इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा। युग पाद गुणे दिव्य वर्ष, युगमान दिव्य वर्ष में सौर्यमान। तो युग हम जानते हैं सतयुग। सतयुग के मैंने बताया 4 पाद होते हैं धर्म के। दिव्य वर्ष 1200, मैंने बताया 1200 दिव्य वर्ष का एक पाद होता है। तो 1200 दिव्य वर्ष से आप इसको 4 पाद को गुणा कर दीजिए तो 4800 ये दिव्य वर्ष निकल आएंगे। त्रेता में बताया आपको 3 पाद होता है धर्म। 3 पाद को आप 1200 दिव्य वर्ष से गुणा कर दीजिए तो 12 3 36, 3600 ये दिव्य वर्ष आपके निकल आएंगे। द्वापर में बताया कि 2 पाद कश्य धर्म होता है, उसको दिव्य वर्ष 1200 दिव्य वर्षों से आप गुणा कर दीजिए तो 12 दूनी 24, 2400 ये दिव्य वर्ष आपके निकल आए। कलयुग में बताया कि 1 पाद से धर्म होता है, 1 पाद को गुणा करेंगे आप 1200 दिव्य वर्षों से तो 1200 ये दिव्य वर्ष ये निकल जाए युगमान, यानी कलयुग का दिव्य वर्ष निकल आया 1200 दिव्य वर्ष। अब इस दिव्य वर्षों को हमें बनाना है शौर्य वर्षमान, यानी हमें शौर्य वर्षमान यानी वर्ष में निकालना अपने अनुसार, हमारे वर्ष के अनुसार इसकी गणना कितनी होगी। इसको हमें वर्षों में निकालना है तो इसको हमें 360 से गुणा कर देना। मैंने आपको बताया था कि 360 वर्ष बराबर देवताओं दिव्य वर्ष, देवताओं जो है दिव्य वर्ष 1 वर्ष होता है। मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को कि हमारे 360 हमारे वर्ष बराबर उनका देव और दैत्यों का 1 वर्ष होता है, 1 दिव्य वर्ष होता है। तो उसको हमने 360 से सबको गुणा कर दीजिए। तो अब 48,800 को जब आप 36 से गुणा करेंगे यानी 360 यानी 4,800 ये दिव्य वर्ष को आप 360 वर्ष से गुणा कर देंगे तो ये आपका 17,28,000 वर्ष ये सतयुग का आयु प्रमाण होगा वर्ष में। दूध द्वारा समझ लीजिए। त्रेता का ये 3600 दिव्य वर्ष है, इनको हमने 360 से गुणा किया तो 12,96,000 वर्ष ये त्रेता का युगमान निकल गया है। अब हमें निकाल रहे हैं द्वापर का। द्वापर के 2400 दिव्य वर्ष है, 360 वर्ष से आपने गुणा किया तो 8,64,000 वर्ष ये युगमान निकल के आए 100 वर्ष में। 100 वर्ष में इतने मान है। कलयुग का 1200 दिव्य वर्ष है, 360 से आप जब गुणा कर देंगे तो 4,32,000 के वर्ष ये 100 वर्ष आपके निकल आएंगे। ये तो हो गया इसको मान निकालना। दिव्य वर्ष के अनुसार कितने मान हो गए 4800, 3600, 2400, 1200। इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपके 12,000 दिव्य वर्ष हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 12,000 दिव्य वर्ष बराबर एक महायुग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को आप जोड़ेंगे तो ये चतुर्युग कहलाता है। इसे चतुर्युग को हम एक महायुग भी कहते हैं। आपको मैंने सिद्ध करना आपको बताया कि सिद्ध आप कैसे करोगे। यानी ये चारों युगों को जोड़ोगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग हो गया। इसी को मैं एक महायुग कहते हैं। इसको जब आप योग करेंगे इसका युगमान दिव्य वर्ष में तो ये 1200 दिव्य वर्ष हो जाएंगे। सौर्यमान में
अब स्वाभिमान आपके पास निकल आया कि सतयुग के 17,28,000 वर्ष, त्रेता के 12,096 वर्ष, द्वापर के 8,64,000 वर्ष और कलयुग के 4,32,000 वर्ष। इनको जब आप योग करोगे तो 43,20,000 वर्ष ये हमारा एक महायुग का मानना आ गया वर्ष में। तो इस तरह से आपने युग प्रमाण निकालना सीखा। अभी आप समझ लीजिए, मैंने आपको समझाया था कि अहोरात्र, अहोरात्र जैसे हम लोगों का दिन, अहोरात्र क्या होता है? रात दिन। ऐसे देवताओं का रात दिन होता है। हमारा रात दिन 24 घंटे का होता है, देवताओं का रात्रि दिन 6-6 महीने के होते हैं, 6-6 महीने के होते हैं। अहोरात्र हमारा रात्रि दिन का होता है, रात दिन चाहे देवताओं का हो चाहे उसका हो, तो रात्रि दिन मिला करके एक अहोरात्र कहलाता है। एक वर्ष में देवताओं के 6 महीने वो सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। जब वो उत्तरायण में देवता होते हैं तो उनका दिन होता है, जब दक्षिणायन में होते हैं तो उनका वो रात्रि कहलाती है। और दैत्यों का जैसे इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है। जब देवताओं का एक दिन होता है तब दैत्यों की रात्रि होती है, और जब देवताओं की रात्रि होती है तब दैत्यों का दिन होता है। एक विपरीत होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य जब उत्तरायण में होंगे तो देवताओं का दिन होगा, और जब देवता दक्षिणायन में होंगे तो देवताओं की रात्रि होगी और देवताओं का दिन होगा। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि जब हम सृष्टि की रचना करने बैठते हैं तो महायुग प्रमाण कैसे निकालेंगे। तो ये आपको महायुग प्रमाण आपको मैंने बता दिया, देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार भी और सौर्य वर्ष के अनुसार, यानी दोनों विधियाँ आपको मैं लेके एक साथ चल रहा हूँ, जैसे आप लोगों को कोई शंका न रहे, कोई गणना करनी है, क्योंकि पंचांग जो बनते हैं इन्हीं गणनाओं पर निर्धारित और भी आगे जो है बेस यही है। फिर हर गण साधन करना है तो वो भी उसका भी आधार यही है। तो हमको पहले महायुग प्रमाण निकालना आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कल्प वर्ष प्रमाण निकालना, फिर अहर गण साधन करना। ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ज्योतिषी के लिए हर विषय, हर चीज़ का ज्ञान होना अनिवार्य है। और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, जो चीज़ गणना समझ में नहीं आए उसे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और नई नई जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, गणनाएँ सिखाता रहूँगा, जिसमें आपके भविष्य में काम आए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।